आपका एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री डी एक्स है। चलो हम लोग करते हैं। इसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को, इस व्यंजक को हम लोग पार्शियल में करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में कर देते हैं, यानी कि आंशिक भिन्न में तोड़ देते हैं। आइए करते हैं रफल में, देखते हैं कहने का मतलब है x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक, इसको क्या करें हम लोग पार्शियल में तोड़ देते हैं। देखो ये होगा a अपॉन एक्स माइनस टू प्लस हो जाएगा b अपॉन एक्स माइनस थ्री। ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं इम्प्लाइज स्टेट। आगे होगा आपका x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू, ये होगा आपका x माइनस थ्री प्लस v इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक, x माइनस टू है, सॉरी, अपान होगा आपका x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। अब आप ये देखिए x माइनस टू एक्स माइनस थ्री क्या हो रहा है, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री क्या हो रहा है, आपका कैंसिल हो रहा है। तो यानी आप क्या पाएंगे, इंप्लाइज स्टेट x माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस हो जाएगा आपका b इंटू एक्स माइनस टू। प्यारे मित्रों, हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हम आपको आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक तो है आपका, अगर a से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस थ्री से, प्लस b से जो है x माइनस टू मल्टीप्लाई कर दे, तब आपका इक्वेशन बनेगा। तब आप दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इससे आसान तरीका है कि हम किसी एक को जीरो कर दे, चाहे a को चाहे b को। यानी कहने का मतलब सबसे पहले हम क्या कर दें, b को जीरो कर देते हैं। ठीक है, आइए लेते हैं x माइनस टू इक्वल टू बराबर जीरो, यानी कि x बराबर आपने क्या पाया, टू पाया। और जहां जहां आपका x है वहां पर क्या कर दे, पुट हम टू कर दें। ठीक है, x के रिप्लेस पे ये होगा आपका इंप्लाइज दैट टू माइनस वन a इंटू हो जाएगा आपका टू माइनस थ्री, ये होगा आपका यहाँ से b इंटू हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि x माइनस टू को आपने जीरो किया था। ये होगा आपका इंप्लाइज दैट वन इक्वल टू हो जाएगा a इंटू माइनस वन, और उसके बाद ये होगा आपका जीरो हुआ। यानी कहने का मतलब है आपने a इक्वल टू क्या पाया, माइनस वन पाया। ठीक, चलिए आपने अच्छे से किया। अब हम यहां से क्या कर देते हैं, x माइनस थ्री को क्या कर दे हम लोग, जीरो कर दे। ये होगा आपका जीरो, यानी कि x इक्वल टू क्या रखेंगे, या थ्री रखेंगे। तब ये हो जाएगा आपका थ्री माइनस वन a इंटू हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि आपने x माइनस थ्री बराबर जीरो रखा था, प्लस हो जाएगा आपका b इंटू थ्री माइनस टू, यानी होगा आपका टू इक्वल टू हो जाएगा आपका b, आई b थ्री माइनस टू वन ना, ये होगा आपका, यानी कि b बराबर क्या पाएंगे आप, टू पाएंगे। बोलो हाँ। ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छे से किया। आइए काम करते हैं किसमें। अब a और b का जो वैल्यू है इस पे हम क्या करते, रख दे जो आपने तोड़ा था। तो क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ये है आपका x माइनस थ्री, a का मान क्या है, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, प्लस b का मान क्या है, टू है, जिसको लिख सकते हैं x टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब हम क्या करेंगे, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री के रिप्लेस पे इस सिस्टम को क्या करते हैं हम लोग, रख देते हैं। आइए करते हैं। ये होगा आपका इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक काम कर देते हैं, प्लस वाला पहले रख देते हैं। ठीक है, यानी होगा आपका टू अपॉन, ये होगा आपका एक्स माइनस थ्री, उसके बाद देखो इसका मान क्या है, माइनस है, तो माइनस हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स माइनस टू। यहां से क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट हम लोग लगा दें। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। टू कांस्टेंट है, टू को बाहर कर दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा टू, फिर करते हैं, क्योंकि आपको पता है सिंस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डीएक्स इक्वल टू फार्मूला होता है log mod ऑफ x प्लस का c होता है, तब इसी फार्मूले क्या करते हैं हम लोग, सेट कर दें। ये होगा आपका टू log mod ऑफ x माइनस थ्री हुआ, इसका होगा आपका माइनस log mod ऑफ x माइनस टू प्लस का c। ऐसे है। आइए हम वर्ड को हटा देते हैं हल्का सा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं log mod ऑफ, सॉरी mod में हटा दे, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है यदि log m टू द पावर n है, इसको लिख सकते हैं n log m। अगर n log m है तो log m टू द पावर n लिख सकते हैं। अगर आपका n log m है तब, अगर log m टू द पावर n है तो n log m हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। आइए करते हैं।
ये होगा आपका माइनस, क्या होगा माइनस, ये लिखेंगे आप log x माइनस 2 प्लस का c। प्यारे मित्रों आपको अवश्य पता होगा यदि आपका log m माइनस log n है तब फार्मूला आपका होता है इज इक्वल टू log m अपान n होता है। तो इसका मतलब है इसको हम लोग लिख सकते हैं log x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपान हो जाएगा आपका x माइनस, कम करते मार लगा दे, ठीक है। ये होगा आपका x माइनस 2 प्लस का c। ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।